श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीरामचन्द्राय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्। अरे सच्ची पूरा मेंटल है। क्या हो गया? बेड में अपना ही उछल रहा है। हाँ। पानी की श्री प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक सांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान् सुकुमार गदार्जुन वशिष्ठ शणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युवन में भक्त जे इनके पद की भूरि सर्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त
दीन दया। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री सूत पौनकादि ऋषि की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर सीता हर महादेव महादेव। की जय। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल सर्ववत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय सच्चिदानंद मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी की हम सब लोगों के ऊपर महती कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सभी को नव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा, उसको स्मरण करके हम अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा चल रही है, 10वां स्कंद है, उसमें 80वें अध्याय की चर्चा भगवान की दया से करनी है। आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। ये कुछ चर्चा तो कल हो चुकी है। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, आप जो भगवान की मधुराति मधुर रसमयी कथाएं सुना रहे हैं, उनको सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि बोले महाराज, जो तृप्त हो जाए वो तो मनुष्य ही नहीं, वो तो जीवित ही नहीं, वो तो मुर्दा है। जो भगवान की कथा सुन के तृप्त हो जाए, नहीं तो जो व्यक्ति रसज्ञ होगा, प्रेमी होगा, भक्त होगा, रस का मर्म जानने वाला होगा, जिसको लाभ हानि समझ में आती होगी, वो तो कभी ये नहीं कह सकता बोले महाराज बहुत सुन लिया, तो उसको अतृप्ति बनी रहेगी, तृप्ति नहीं होगी। इसलिए बोले महाराज मुझे तो आप और भगवान के चरित्र सुनाइए। हमारे द्वारिकाधीश द्वारिका में रह करके और क्या क्या लीला करते हैं, उन्होंने क्या क्या लीला की है, वे सब हम सुनना चाहते हैं। जो आपने अब तक ना सुनाई हो उस कथा को आप सुनाइए। और बड़ी सुंदर बात परीक्षित जी कह रहे हैं, प्रभु वही कान है जो भगवान की कथा सुने, वही वाणी है
जो भगवान की मंगलमयी लीलाओं का गान करे, भगवान के गुणों का गान करे। अवाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च। यह मन ही वास्तव में मन है जो भगवान के श्री चरणार बिंदों का स्मरण करे। वही हाथ हाथ है जो मंदिर मार्जनेशु करो हरेर मंदिर मार्जनेशु, जो भगवान के मंदिर में सेवा करें, जो गौ माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। वे हाथ हाथ है, वह शरीर शरीर है जो भगवान के भजन में लगे, सेवा में लगे। नहीं तो खूब बने रहो सुंदर, उस सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है महाराज। उस शरीर की कोई महिमा नहीं है जिस शरीर से भगवान की सेवा नहीं बन रही, जिस शरीर से भजन नहीं बन रहा। भले ही देखो मनुष्य देह की महिमा बहुत है शास्त्रों में, देवता भी तरसते मनुष्य देह के लिए, लेकिन मनुष्य देह की सार्थकता किसमें? जो दुर्लभ वस्तु आपको मिली है वो सार्थक कैसे होगी, उसकी दुर्लभता सिद्ध कैसे, प्रमाणित कैसे होगी, प्रमाणित कैसे होगी? वो होगी भगवान की स्मृति में, भगवान की भजन में। ठाकुर जी के भजन में देह लग जाए तो सार्थक हो गया, इसकी जो दुर्लभता है वो सिद्ध हो गई। और नहीं तो विषयों को भोगने में लग गए तो फिर संत महापुरुषों ने कहा कि भैया राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। अगर भगवान का नाम हृदय में धारण नहीं किया, भगवान की मधुर मूर्ति का स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, तो पशु में और मनुष्य में फिर क्या अंतर रहा? भाई जिन भोगों को, जिन विषयों को हम मनुष्य शरीर धारण करके भोग रहे हैं, उन्हीं विषयों को पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। आप ध्यान दीजिए वही विषय है, खाना पीना सोना है, उनका भी परिवार होता, उनके बाल बच्चे होते हैं। तो भैया फिर क्या महिमा है? तो मनुष्य देह की सार्थकता भगवान की भजन में है, कथा सत्संग में है, कीर्तन में। ये मनुष्य देह इसलिए मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है, इससे साधन किया जा सकता है और ये महाराज मोक्ष की प्राप्ति इस मनुष्य देह से हो सकती है। जीव अनेक जन्मों से जो संस्कृति के चक्कर में, संस्कृति कहते हैं संसार के आवागमन को, संसार में आना जाना जो कई जन्मों से लगा है, उस संस्कृति के चक्कर से छूट जाए, मुक्त हो जाए, इसलिए मनुष्य देह है। तो परीक्षित जी कह रहे सवाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते, वही वाणी वाणी है प्रभु जो आपके गुणों का गान करे। करो च तत्कर्म करो मनश्च, हाथ वही है जो आपकी सेवा करे, मन वही है जो आपका स्मरण करे। स्मरेद् वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा करना। वे कान ही वास्तव में कान हैं जो भगवान की कथाओं का श्रवण करें, नहीं तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान तो कान है ही नहीं। बोले वो क्या है? बोले वो सांप के रहने के बिल के समान है सांप के रहने के गड्ढे हैं वो देखो सांप में विष होता है, विष जी। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सांप के रहने के गड्ढे के समान। इसमें बड़ी बड़ी महाराज रहस्य की बात है। देखो अगर भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा
तो संसार की तो चर्चा करेगा, और संसार की चर्चा जब सुनता है व्यक्ति तो संसार भीतर घुसता है, और भगवान की चर्चा सुनता है तो भगवान भीतर घुसते हैं। तो संसार जो है, संसार में क्या चर्चा है? विषय भोगों की चर्चा है। तो विषय जो है, ये विषय भी व्यक्ति को मोहित कर देते। जैसे विष चढ़ने पर व्यक्ति एकदम अर्धचेतन हो जाता है, उसको बेहोशी छा जाती है, मदहोशी छा जाती है, और वो मृत्यु के कगार पर आ जाता है। ऐसे ही महाराज विषयों का विष जब चढ़ता है तो व्यक्ति भूल जाता है, अपने उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है, और वो जीवन मरण को, हानि लाभ को भूल जाता है, बेहोश सा हो जाता है, मदहोश सा हो जाता है, और अंत में जन्म मृत्यु के चक्कर में, संसार के चक्कर में पड़ जाता है। तो ये विषय जो है ये भी विष ही है, इसलिए सांप के रहने के बिल के समान है। सिर वही है जो भगवान को प्रणाम करे, भगवान के जो स्त्री विग्रह हैं उनको प्रणाम करें, और ये सारा संसार ही भगवान का चलता फिरता स्वरूप है। सारे संसार के रूप में भी तो भगवान है, तो सबको प्रणाम करे। कुछ लोग तो प्रणम्य होते हैं, प्रणाम करने योग्य होते हैं, तो उनको शरीर सहित प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, मन सहित, शरीर सहित प्रणाम करें। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो प्रणम्य नहीं होते, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रणाम हम स्वीकार करते हैं, जो हमें प्रणाम करते हैं। तो जो हमें प्रणाम करते हैं ना, उनको भी मन ही मन प्रणाम कर ले। भले ही हमें प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु इनके भीतर भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ना हमें प्रणाम कर रहे हैं, ना हम उनको प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मन ही मन उन पशु पक्षी आदि को भी प्रणाम कर लो। यदि देखो, अगर व्यवहार की दृष्टि से अगर सबको प्रणाम करने लगेंगे ना हम, तो लोग पागल समझेंगे। पशु पक्षियों को भी प्रणाम करेंगे, कुकर शुकर को, गधा घोड़ा को भी प्रणाम करेंगे, तो लोग कहेंगे तो इसकी तो बुद्धि बिगड़ गई, ये तो पागल हो गया। इसलिए ऐसे लोग पागल भी न कहें और अपना काम भी सिद्ध हो जाए, तो इसलिए मानसी प्रणाम करें, सबको भगवान का स्वरूप जानकर प्रणाम करें। एक महात्मा थे महाराज, वो कहते थे कि 6 महीना ये साधन कर ले कोई व्यक्ति, तो 6 महीना में सब जगह भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। बोले क्या साधन? तो वे कहते थे कि जो भी आपके सामने आवे प्राणी, उसको नारायण कहकर प्रणाम करे, मन ही मन नारायण ऐसा कहकर के प्रणाम करे कि नारायण है, मेरे प्रभु हैं। तो ऐसा जो 6 महीना कर लेगा, एक दिन करना भी कठिन है ऐसा, हमसे तो नहीं होता महाराज, हमें तो ऐसी आलसी प्रमादी है, हमसे तो नहीं होता, बड़ा कठिन है। एक दिन भी ऐसा हो जाए तो समझो बहुत बड़ा भजन हो गया। और यदि 6 महीना कोई ऐसा कर ले तो उसको तो सिद्धि हो जाएगी, उसको तो सब जगह भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। तो स्थिरस्तु तस्यो भयलिंग मान में तदेव यत् पश्यति तद्धिचक्षु। आंख वह है जो सब जगह भगवान का दर्शन करें। अंगानि विष्णोरतज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। श्री परीक्षित जी महाराज का कथा श्रवण में ऐसा प्रेम देख करके सुखदेव जी महाराज तो गदगद हो गए, और भगवान का स्मरण करके उनकी समाधि लग गई, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लग गए और भाव विभोर हो गए। और फिर परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित जी, एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे।
वे बड़े ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। कैसे थे? शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे। विषयों में उनकी आसक्ति नहीं थी, वो विषय वो चाहते नहीं थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। ये आजकल जो कथा वक्ता है ना, वो बहुत अर्थ का अनर्थ करते हैं, बहुत करते हैं। और एक बात ऐसी है ना कि जिनको पात्रता नहीं है कथा कहने की, जिनको योग्यता नहीं है कथा कहने की, ऐसे लोग भी धन के लोभ से, मान प्रतिष्ठा के लोभ से व्यास आसन पर बैठकर कथा कहने लगे। अब उनकी बुद्धि तो वैसी है नहीं कि भगवान की कथा का रहस्य समझ सके, तो उनकी बुद्धि तो दूसरे तरह की है, इसलिए वे कुछ का कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए हमने महापुरुषों से सुना है, ध्यान दीजिए, कि कथा जो है भगवान की वो भक्तों के मुख से सुननी चाहिए। भक्तों के मुख से सुनने की ही विधि है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में आया कि कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, बोले वैष्णव होना चाहिए। पहले तो पहली नंबर तो भक्त होना चाहिए, फिर विप्र होना चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए, और फिर विषयों से विरक्त होना चाहिए। वक्ता जो है धन का लोभी नहीं होना चाहिए। धन के लोभ से कहेगा, देखो धन कमाने में, धन लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखो वक्ताओं के भी घर परिवार है, धन लेने में बुराई नहीं है। पर बात यह है कि धन के लोभ से यदि बैठेगा कथा कहने, धन बुरी चीज नहीं है, हम धन की निंदा नहीं कर रहे, धन तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, पर धन के लोभ से कथा कहने के लिए बैठेगा तो जो कथा की जो महिमा है, जो कथा का जो महात्म्य है, वो उसको समझ में नहीं आएगा और वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए महाराज कथा जो है भगवान के भक्तों से सुननी चाहिए। महात्मा में वर्णन है कि विरक्त होना चाहिए, विषयों से विरक्त होना चाहिए। विषयों में आसक्ति होगी, अर्थ में आसक्ति, धन में आसक्ति होगी, तो वो कथा ठीक से नहीं कह पाएगा। क्योंकि भागवत जी में तो कई जगह ऐसी बात आई है कि जहाँ धन को बहुत ऐसा माना गया है, कल्याण कामी पुरुष के लिए कंचन और कामिनी दो बड़ी बाधाएं हैं। जो अपना कल्याण चाहता हो उसको धन से, धन के लोभ से और स्त्री की आसक्ति से बचना पड़ेगा। और आसक्ति तो कहीं भी हो जाएगी तो भी महाराज कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के अतिरिक्त और कहीं आसक्ति हो ही नहीं, ये है साधक का लक्षण। ये तो महाराज आजकल जो है वक्ता कुछ का कुछ कहते हैं, उनकी बात प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक है श्री सुखदेव जी की बात। सुखदेव जी की बात की मान्यता है। हम लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, हम लोगों की जीव का कोई ठिकाना थोड़ी है, कुछ का कुछ कह देती है। तो जो भागवत जी में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं अपने घर में रखते। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता, रोज भिक्षा करने जाते और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी को खा पी करके और फिर निराश रहते थे, ऐसी बात नहीं लिखी है। जो कुछ मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे, आनंदित रहते थे। उनको किसी बात की कमी नहीं थी, किसी बात का अभाव नहीं था। हाँ, उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे, नया वस्त्र नहीं था। और उनकी पत्नी के भी वैसे ही वस्त्र थे, वह भी अपने पति के समान ही दुबली पतली हो रही थी, वह भी बड़ी तपस्विनी थी। एक दिन उन पतिव्रता इनकी पत्नी ने
अपने पतिदेव के पास आकर उनसे बोली कि भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, वे भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत सा धन दे देंगे। सुदामा जी के मन में नहीं था। सुदामा जी तो परम वीतराग हैं, परम संतुष्ट हैं, लेकिन जो माताओं का स्वभाव है वो ज्यादा चिंता करने का है। ये चिंता बहुत करती है स्त्री जो है, बोले कैसे होगा महाराज, और पैसा के बिना कैसे होगा, और ये व्यवस्था कैसे होगी, वो व्यवस्था कैसे होगी। तो बेचारी ये जो इनकी पत्नी है सुदामा जी की, सुशीला जी है, उनका नाम सुशीला है, तो देवी बेचारी ऐसी थोड़ी चिंता करती है। अपने बच्चों को देखती, बेचारे दुबले हो रहे हैं भूख से और ठीक से भोजन भी नहीं मिलता, अन्न भी नहीं मिलता, तो वे बेचारी थोड़ी सी निराश हो जाती, उदास हो जाती। तो एक दिन उन्होंने कहा, देखो भाई, भोजन की, भरपेट भोजन की आवश्यकता तो सबको है। हम कह रहे हैं भजन, खूब भगवान के भक्त हैं और खूब भजन करते हैं और कुछ भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पेट खाली रहेगा ना, तो कभी कभी तो मन में आएगा कि बोले महाराज क्या ऐसा हमने अपराध कर दिया है, गुरुनाथ आपका भजन करते हैं, आपके दरबार में कमी क्यों लाती है। तो ये इसमें कोई दोष थोड़ी है भाई। जो अत्यंत आवश्यक है उसको मांग लेना, भगवान से उसके लिए कह देना और उसकी याचना कर देना, उसकी इच्छा कर देना, ये भी कोई बुरा थोड़ी है। हाँ, जो अत्यंत आवश्यक है उसकी मांग की जा सकती है, उसकी मांग उचित है। और भगवान से ना करें तो किससे करें। अरे वो भक्त तो लाना देते हैं, प्रभु आप विश्वम्भर हैं, सारे दुष्ट का भरण पोषण कर रहे हैं। जो विमुख हैं, जो नास्तिक हैं, उनको तो खूब चकाचक मौज करा रहे हो, और हम झूठे सच्चे आपका नाम लेते हैं, आप महाराज हमारी ओर देखते ही तक भाई। तो ठाकुर जी को बुलाना तो दिया जा सकता है भाई, क्यों नहीं। तो सुशीला ऐसी सोचती थी, मैया ऐसी सोचती थी कि बताओ, उनको लगता था कि ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन ये हमारे जो पतिदेव है ना, ये ही बड़े विरक्त हैं, ये कुछ चाहते नहीं, उनसे कुछ कहते नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण भक्त वांछा कल्पतरु हैं, अपने भक्तों की सब इच्छाओं को पूरा करते हैं और बड़े भारी ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं और शरणागत में आए हुए का पालन करते हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो आप जो है उनसे कहेंगे तो वो आपकी जरूर सहायता करेंगे, कुछ सेवा जरूर करेंगे। तो पत्नी ने ऐसा कहा। आजकल वे द्वारिका में निवास कर रहे हैं और वे इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर देते हैं। क्या देखो, अपने पास कोई वस्तु है उसको देना तो बहुत सरल है, और जो आवश्यकता से अधिक है उसको देना तो और भी सरल है। पर महाराज ऐसा कौन दानी होगा, ऐसा कौन उदार होगा जो मांगने वाले को अपने आप को दे दे। ठाकुर जी अपने आप तक का दान कर देते हैं, ऐसे प्रभु है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा भगवान के समान उदार शरणागत वत्सल संसार में कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और संसार के सुख दे दें जो अत्यंत वांछनीय है, अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान अपने भक्तों की बड़ी सार संभाल रखते हैं, बहुत सुखपूर्वक अपने भक्तों को रखते हैं। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, एक दो बार नहीं था। सुदामा जी कहते थे अरे देख लेंगे, चले जाएंगे, जरूरत क्या है, सब काम चल तो रहा है, और क्यों ऐसा तुम रोती हो गिड़गिड़ाती हो, भगवान का भजन करो, कितने दिन यहाँ रहना है, सब हो जाएगा, सब हो रहा है, ऐसे कहते थे। और लेकिन सुशीला जी जो है वो 10-20 दिन बीत जाते फिर कहती कि बोले महाराज आप तो सुनते ही नहीं, आप हमारी कोई तो बात मानो। कभी आप हमारी बात नहीं मानते, अपनी मन की करते हो, तो एक बात तो हमारी मानो, एक बार आप चले जाओ। तो बहुत उन्होंने प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा, सुदामा जी ने क्या सोचा, ध्यान दीजिए। सुदामा जी ने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं, धन के लिए तो नहीं जाऊंगा, परंतु वहां द्वारिका जाने से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अरे भाई जिनका हम भजन करते हुए इस समय धरती पर ही है और द्वारिका में प्रत्यक्ष विराजमान है, तो उनका दर्शन हो जाएगा। इस लाभ से हम क्यों वंचित रहे। अच्छा इतने दिन से क्यों नहीं गए, इतने दिन से इसीलिए नहीं गए कि वे तो इस समय राजा हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं भले ही, लेकिन वे इस समय राजा हैं और मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं। अगर मैं उन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास गया तो लोग कहेंगे कि सुदामा जी को तो मांगने की इच्छा थी, कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए सुदामा जी गए। भाई कोई गरीब मित्र और अपने बहुत धनी मित्र के पास जाए तो कहीं धनी मित्र के मन में ऐसी बात आ जाए कि कुछ मांगने आया है, आ सकता है मन में जी। वो एक आपने कथा सुनी होगी महाभारत की, द्रोणाचार्य और द्रुपद, उनकी बड़ी भारी मित्रता थी बचपन में। और द्रोणाचार्य जी जब गए, जब द्रुपद राजा थे, तो द्रुपद ने उनका बड़ा सत्कार किया, उनको बड़ा महाराज उनको ऐसे किया, उनकी बहुत बेइज्जती करी। द्रोणाचार्य बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की द्रुपद के होश ठिकाने कर दूंगा, इसको बंदी बना करके अपने पास लाऊंगा, इसको राजा बनने का बड़ा अभिमान है। तो उन्होंने जब पांडवों को कौरवों को शिक्षा दी, तो उसके बाद जब पांडवों ने कहा कि गुरुदेव आप गुरु दीक्षा में क्या चाहते हैं, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम द्रुपद को जीत लाओ, बंदी बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दो, ये चाहता हूं मैं। तो अर्जुन उनको द्रुपद को जीत के लाएंगे, तो वो सब कथा है जी। तो भाई एक बहुत धनी आदमी और एक बहुत गरीब आदमी, उनकी मित्रता नहीं होती, तो इसलिए सुदामा जी मन में संकोच करते कि मैं जाऊंगा तो मेरी मित्रता लज्जित हो जाएगी, लोग कहेंगे कि कुछ मांगने के लिए गया इसलिए नहीं जाते। ये है हमारा देखो त्याग, क्या अद्भुत बात है। तो सुदामा जी कहते कि धन के लिए तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाए। लोग तो कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहते हैं, तो पर मेरे हृदय की बात तो मेरे अंतर्यामी प्रभु जानते हैं, मेरे हृदय में ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल उनको दर्शन के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट प्रभु जी। जाने का निश्चय किया और वो अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु हो तो उसको दो। अब मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए, बहुत दिन में जा रहे हैं, तो बचपन के मित्र हैं, तो कुछ ले करके कुछ हमें दो। तो उन ब्राह्मणी के घर में कुछ नहीं था महाराज देने को। आप सोचिए महाराज कैसी प्रतिकूलता में श्री सुदामा जी भजन करते हैं, कैसी प्रतिकूलता में भक्ति करते हैं। इतना अगर इतना जो है किसी के जीवन में संकट हो, दुख हो, तो वो तो महाराज आजकल तो लोग निराश, हताश, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। बोले महाराज बड़े कर्जे में है, अरे महाराज खाने के लिए अन्न नहीं, क्या करें। पहले समय में, अब तो महाराज हम देखते हैं बड़ा मौज कर रहे हैं लोग, सुख पा रहे हैं। पहले के समय में
सब प्रकार की तंगी थी। ऐसा कोई नहीं था कि बहुत कपड़ा लत्ता, बहुत धन धान्य, ऐसा कोई कोई होते थे धनी मानी, लेकिन बहुत ज्यादातर तो ऐसे ही सब होते थे। तो उस समय लोगों ने महाराज कैसे जीवन जिया है, और हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो भक्त हैं, आचार्य हैं, संत हैं, उन्होंने कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन किया। हमारे ऊपर तो कोई आफत नहीं, फिर भी भजन नहीं होता, फिर भी सब समय प्रमाद में बीत रहा है। अरे महापुरुषों ने कैसे भजन किया है, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो घर में देने के लिए कुछ नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि आस पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिया। इसके बाद में ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। मैं ऐसा दीनहीन गरीब ब्राह्मण, क्या मेरे लिए भी द्वारकाधीश के दरबार में कहीं स्थान होगा? क्या उनके द्वार खुले मिलेंगे? कोई मुझे भीतर जाने देगा कि नहीं जाने देगा? मेरी ऐसी दशा देख करके मुझे लौटा देगा बाहर से? कहां से आ गए वो गरीब ब्राह्मण, मन में सोचते जाते थे। और बड़े महाराज मार्ग में भगवान का स्मरण करते हुए, भजन करते हुए वे द्वारिका पहुंच गए। ये जो श्री कृष्ण लीला इन्होंने दिखाई ना टीवी वाले सीरियल वालों ने जी, तो उसमें तो ऐसा दिखाया है कि एक नदी पड़ी, तो नदी के इस पार बैठ गए सुदामा जी, बोले अब नदी कैसे पार हो? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ही द्वारकाधीश ही नाव लेकर आए हैं, नाविक का रूप धारण करके, और भगवान को नदी, सुदामा जी को नदी पार कराई है। और जब उनकी आंख लग गई, नदी पार करने के बाद एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने आंख लग गई, तो ठाकुर जी ने लीला से उनको द्वारका जी में पहुंचा दिया, सुदामा जी को। तो ऐसा दिखाया, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी द्वारिका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ, और भी ब्राह्मण मिल गए वहां द्वारका में उनको, जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भगवान 2 मिनट तो पूरा हो गया समय। तो ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योनियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, वहां पहुंचे। उन्हीं के बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे, उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब रहे हो, उतर रहे हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया पत्नी श्री रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे, और श्री सुदामा जी सीधे वहीं पहुंचे। वो भजन यहाँ सेट नहीं होता कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, वो भजन नहीं लगता यहाँ, क्योंकि द्वारपालों ने कहीं रोका ही नहीं। द्वारपाल तो मार्ग बता रहे हैं कि आप ऐसे जाइए, बोले महाराज वहाँ द्वारकाधीश प्रभु है, आपको रोक तो है ही नहीं, महल में आप कहीं भी जा सकते हैं। रानियों के महल में पहुंच गए और वहां रुक्मिणी जी के महल में पहुंचकर भगवान का दर्शन किया। भगवान पलंग पर बैठे हैं, और जैसे ही भगवान ने देखा सुदामा जी को, ओहो, ठाकुर जी सहसा को उठ खड़े हुए और दौड़कर सुदामा जी के पास आए और आनंद से उन्हें अपने भुजपास में बांध लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता को अंग स्पर्श करके अत्यंत आनंदित किया। सुदामा जी भी बड़े सुखी हुए और भगवान भी बड़े सुखी हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। और फिर क्या था, फिर तो जो
जो सत्कार की जो विधि होती है, उनके चरण पखारे, उनको सुंदर आसन दिया और उनको फिर आचमन कराया, स्नान कराया, वो सब जो विधि है पूजा की, वो सब भगवान ने बड़ी श्रद्धा से की, आदर से की। तो वो सब लीला है। आगे